पहला भाग सर्वेक्षण चैप्टर 3। इस 2000 किलोमीटर यात्रा में कलाम साहब ने हिंदुस्तान की महिमा को देखा, उसका विस्तार, उसका बेहद सुदृढ़ और विस्तृत संस्कृति को देखा। ये सब उन्हें विस्मित कर रही थी। वो एक हफ्ते हजरत निजामुद्दीन, जो महान सूफी संत थे, उनके शहर दिल्ली में रुके। उन्होंने रक्षा मंत्रालय का इंटरव्यू दिया और सभी प्रश्नों का अच्छे से उत्तर दे दिया। उसके बाद वो देहरादून चले गए और वहां वायुसेना का इंटरव्यू दे दिया। वायुसेना में शायद शारीरिक बनावट भी महत्वपूर्ण थी। वो 28 लोगों में से 9वें नंबर पर थी। उन्हें नहीं पता था कि कितनी सीट है और उनका सिलेक्शन होगा या नहीं। वो बेहद उदास हो गए। वायुसेना में जाना उनका स्वप्न था, परंतु वो हताश हो गए और हरिद्वार में डुबकी लगाकर आए। वहां वो स्वामी शिवानंद से मिले। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि उनका वायुसेना में जाने का मौका हाथ से निकल गया। स्वामी जी ने कहा, इच्छा जो अंतरात्मा से उत्पन्न होती है, जो शुद्ध मन से की गई हो, एक विस्मित करने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा रात में जब मस्तिष्क सुषुप्त अवस्था में होता है, आकाश में चली जाती है और हर सुबह ब्रह्मांडीय चेतना लिए फिर लौटती है। नियति तुमसे जो चाहती है उसके लिए तुम्हें उन सब परिस्थितियों से गुजार देती है। कलाम साहब फिर दिल्ली आ गए और उनका रक्षा मंत्रालय में तकनीकी विभाग में नियुक्ति हो गई। उन्हें तकनीकी विभाग में लगाया गया। उन्हें इतना संतोष था कि वो यदि विमान उड़ा नहीं रहे थे तो कम से कम उड़ान भरने में मदद तो कर रहे थे। उन्हें फिर डार्ट लक्ष्य नामक एक प्रोजेक्ट में लगाया गया। ये वक्त था 1958 का। 3 वर्ष बाद उन्हें बेंगलोर भेज दिया गया, जहां उन्हें वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान AED में काम करना था। बेंगलोर बहुत ही व्यस्त शहर था और कलाम साहब को रामेश्वरम की याद सता रही थी। AED में कलाम साहब को वहां के डायरेक्टर मेहंदी रता जी ने होवरक्राफ्ट बनाने का काम पर लगा रखा था। उन्हें 3 साल में ये होवरक्राफ्ट बनाना था। कलाम साहब काम तो कर रहे थे, परंतु वहां के कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए थे। कलाम साहब ने जब उन वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा उनके खिलाफ टिप्पणियां सुनी तो उन्हें 1896 पर राइट बंधुओं पर लिखी जॉन ट्रॉब्रिस की कविता याद आ गई। बांस और सूतली से, मोम से, हथौड़े से, कुंडों से, पेचों से जोड़कर, जुगाड़ कर, चमगादड़ से प्रेरित 2 भाई दीवाने, झोंक रहे कोयला, फूंक रहे धाकनी, बना रहे देखो तो लकड़ी की एक परी। कृष्ण मेनन, जो उस समय रक्षा मंत्री थे, ये प्रोजेक्ट देखने आए और वो आश्वस्त हो गए कि अगले वर्ष ये उड़ान भरेगा। भगवान शिव के वहां के नाम पर इसका नाम नंदी रखा गया। अगले वर्ष कृष्ण मेनन ने उसमें उड़ान भरी और वो सफल उड़ान थी। इससे जुड़ा एक किस्सा कलाम साहब बताते हैं कि रक्षा मंत्री के साथ आए ग्रुप कप्तान ने कहा वो पायलट होंगे इस विमान के, परंतु कलाम साहब को अपना होवरक्राफ्ट नंदी खुद उड़ाकर रक्षा मंत्री को दिखाना था। तब कृष्ण मेनन ने ग्रुप कप्तान को इशारा किया और कलाम साहब को विमान उड़ाने दिया। रक्षा मंत्री को कलाम पर अटूट भरोसा था। मेहंदी रता काफी खुश थे। हालांकि फिर कृष्ण मेनन सत्ता से हट गए और फिर जो रक्षा मंत्री आए उन्होंने स्वदेशी होवरक्राफ्ट के बजाय उन्हें आयात करना पसंद किया और आज भी हम इन्हें आयात ही करते हैं। कलाम निराश थे, परंतु कुछ दिनों बाद मेहंदी रता एक लंबे दाढ़ी वाले खूबसूरत व्यक्ति को लेकर आए और कलाम को कहा कि उनको इस होवरक्राफ्ट में उड़ान भरवाए। कलाम ने वैसा ही किया। वो सज्जन TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर प्रोफेसर MGK मेनन थे। एक हफ्ते में कलाम साहब को इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के साक्षात्कार के लिए कॉल आया। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए वो समिति बनाई गई थी, परंतु उसका बहुत ज्यादा किसी को पता नहीं था। कलाम साहब को पता नहीं था साक्षात्कार में क्या पूछा जाएगा।
उनके मन में लक्ष्मण शास्त्री के गीता के उपदेश गूंज रहे थे। तुम सब भ्रम की संतान, इच्छा और छलावों के छल के छली। देखो उन कुछ सत्पुरुषों को, पाप से परे, छलावों से छूटे। दृढ़ अपनी प्रतिज्ञा पर, अड़िग मेरी आस्था में। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कलाम साहब का साक्षात्कार लिया। उनके साथ प्रोफेसर MGK मेनन और परमाणु ऊर्जा के उपसचिव सराफ भी थे। जैसे ही कलाम साहब ने कमरे में प्रवेश किया, उन्हें डॉक्टर साराभाई ने बहुत ही उल्लासपूर्ण और पुरजोश तरीके से कमरे में स्वागत किया। उनमें किसी भी प्रकार का घमंड या अक्खड़पन नहीं था। कलाम साहब को वो माहौल बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने अपना साक्षात्कार दे दिया। उन्हें 2 दिन बाद आने के लिए कहा गया। उनको रॉकेट इंजीनियर पद पर नियुक्त किया गया। 1962 में केरला में त्रिवेंद्रम, जो अब तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा गांव में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करने का फैसला किया गया। थुम्बा पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के बिल्कुल पास था, इसलिए इसका चयन किया गया था। उस इलाके में बहुत सी निजी जमीन थी, परंतु वहां के कलेक्टर ने और पादरी ने बहुत मदद कर दी थी और रॉकेट को स्थापित कर दिया गया था। वहां के लोकल चर्च में इन लोगों ने अपना टेम्पररी ऑफिस बनाया। उस चर्च का प्रार्थना कक्ष प्रयोगशाला बनी और बिशप का कमरा ड्राइंग और डिजाइन का कमरा बना। इस प्रकार थुम्बा में पहला ऑफिस एक चर्च में बना। आज वहां एक म्यूजियम है जहां इंडियन स्पेस एक्सपीडिशन की जानकारियां हैं। फिर कलाम साहब को विदेश भेजा गया ताकि वो रॉकेट प्रक्षेपण के बारे में सीख सकें।